खुदाम यसुम मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में स्टूडेंट्स आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखेंगे कि मसीह में जो हमें आज़ादी हासिल है, खुदा का कलाम उसके बारे में क्या तालीम देता है। अभी कुछ देर पहले हमने वीडियो देखी है, उसी को आगे लेकर हम चलेंगे। और ख़ास तौर पर आज जो आज़ादी का मौका है कि हम पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सीखेंगे कि क्या आज़ादी है और मसीह में हमें क्या आज़ादी हासिल है। ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं, इस बात को देखते हैं कि आज़ादी का जो है वो मानी क्या है। एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज़ादी जो है उसके मानी क्या है। जी, आज़ादी है क्या। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आज़ादी है क्या। इसके लिए जो डेफिनेशंस हैं या तारीफ है वो क्या है आज़ादी। आप सबके सामने एक डेफिनेशन है, फ्रीडम। कि आज़ादी है क्या। उसकी तारीफ ये है कि मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूँ, दोबारा मैं इसके लिए आपके साथ जो है वो उसका तर्जुमा भी करूँगा। स्टेट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम द पावर और कंट्रोल ऑफ अनदर। कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल ना हो, आप किसी की पाबंदी में ना हो। द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, कोरिजन और कंस्ट्रेन इन चॉइस और एक्शन। कि आप ऐसी हालत में हो जिसमें आपके ऊपर किसी तरह से कोई दबाव, कोई पाबंदी ना हो, और आप अपने मर्जी के मुताबिक अपने डिसीजन ले सकें और अपने काम जो है वो कर सकें। आज़ादी का नाम है, अगर आप अपने डिसीजन लेने में, आप अपने फैसले करने में, और आप जो चाहे वो करने के लिए आज़ाद हैं, आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या है, आज़ाद है। ये आज़ादी है। लेकिन अगर आप किसी ना किसी तरह से किसी भी पाबंदी के मातहत हैं, आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से कोई पाबंदी है, तो इसका मतलब है कि आप आज़ाद नहीं हैं। इस डेफिनेशन को देखते हुए हम ये समझ पाते हैं कि अगर इस एग्जाम्पल को देखें कि हम समझते हैं कि हम जो है वो आज़ाद हैं, और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि मैं फलां मुल्क में हूं तो मैं आज़ाद हूं। लेकिन आज़ादी का जो मफहूम है, जो मानी है, जो हमने देखा है, उसके मुताबिक क्या है कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आप चांद को छुएं, ठीक है, और आप चांद को छू लें, तो ये आपकी आज़ादी है। और अगर आप छूना तो चाहते हैं लेकिन आप छू नहीं सकते, फिर आप कहते हैं अच्छा जी मेरे पास कैपेसिटीज नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये आज़ादी नहीं है। हर वो बात, हर वो काम, हर वो डिसीजन जो आप नहीं कर सकते किसी ना किसी पाबंदी की वजह से, तो ये क्या है, बॉन्डेज है, ये पाबंदी है, ये आज़ादी नहीं है। अक्सर बच्चे जो है वो कहते हैं जी मैं चांद को छूना चाहता हूँ। बचपन में अक्सर जो है वो बच्चे इस तरह से कहते हैं कि जी मैं चांद को छूना चाहता हूँ, तो आप छू ले, लेकिन आप छू नहीं सकते क्योंकि आप पाबंद हैं। आपके पास जो है वो कैपेसिटीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बाउंड है। इसी तरह से आप जिस किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, जिस किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप जो है वो अपने डिसीजंस के मुताबिक, अपने फैसलों के मुताबिक आप अमल नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए फिर आपको नेचुरल लॉ जो है उसकी पाबंदियां हायल हो रही हैं, या फिर किसी मुल्क में रहते हुए उस मुल्क की पाबंदियां हायल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप आज़ाद नहीं हैं। और फिर हम बात करें किसी भी मुल्क के शहरी की, तो हमें पता चलता है कि कोई भी शख्स जो इस जमीन पर रहता है वो आज़ाद नहीं है। वो क्या है, किसी ना किसी कुवत, किसी ना किसी असरात के वो जेरे असर है। वो अपनी मर्जी से जो है वो अपनी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सकता, किसी ना किसी कुवत के जेरे साया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो इस जमीन पर है वो आज़ाद नहीं है। फिर क्वेश्चन ये है कि आज़ाद कौन है। ठीक है, जब हम वो डेफिनेशन, जो तारीफ हमने पढ़ी है, उसको देखते हैं तो पता चलता है
कि कायनात के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती ऐसी है जो मुकम्मल तौर पर आजाद है, और वो हस्ती खुदाए सालूस खुदा है, जो आपका और मेरा खालिक है, जो इस कायनात का बनाने वाला और उसे संभालने वाला है। इसलिए हम जब इस डेफिनेशन को देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो मुकम्मल तौर पर आजाद है, और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने इस कायनात को बनाया है तो कोई उस पर पाबंदी लगाने वाला नहीं। उसने आपको और मुझे बनाया है, कोई इस पर पाबंदी लगाने वाला नहीं। बल्कि वो क्या है, लामहदूद खुदा है, वो कादर मुतलक खुदा है, इसीलिए वो आजाद है। उसके सिवा और कोई भी आजाद नहीं है। ठीक है। सो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, जो सालूस खुदा है, वही सिर्फ आजाद है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। खुदा बाप इंसान की नजात के लिए मंसूबा बनाता है अपनी मोहब्बत में आजादी से, और खुदा बेटा जो है उस नजात के लिए अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश कर देता है, क्योंकि वो कामिल तौर पर आजाद है। और खुदा पाकरू वो है जो इस नजात के सारे काम में नबियों को मुतहरिक करता है, और फिर आज हमें नजर आता है कि वो अपने खादिमों को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को तैयार करता है और मुतहरिक करता है और उनको भेजता है। आमीन। सो खुदाए सालूस जो है वो कामिल तौर पर आजाद है। उसके अलावा कोई भी शख्स, कोई भी मखलूक जो है वो आजाद नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि मैं 99.9% आजाद हूं और 1% जो है मुझ पर पाबंदी है, तो फिर आप क्या है, आजाद नहीं है, बल्कि आप गुलामी की हालत में है। आप किसी ना किसी तरह से बाउंड हैं, आप गुलाम। इसका रेफरेंस हम देखेंगे, सबूत क्या है, दलील क्या है। खुदा के कलाम में अयूब 42 चैप्टर और उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ठीक है। तो खुदा के कलाम के अंदर हमें ये दलील मिलती है, ये सबूत मिलता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो आजाद है। दूसरी बात खुदा के कलाम में जो हमें मिलती है खुदा की नेचर के मुतालिक, कि खुदा कैसी जात है। हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि खुदा रूह है। अभी हम खुदा के कलाम को जब देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत, उसमें लिखा है कि खुदा रूह है, और खुदा रूह है इसलिए खुदा क्या है, आजाद है। और फिर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 17 आयत, यहाँ पे लिखा है, और जहां खुदावंद का रूह है, और खुदावंद रूह है, और जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। सो खुदा जहां जब चाहे वो जा सकता है, वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, क्योंकि सिर्फ खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो कामिल तौर पर आजाद है। खुदा लामहदूद है, वो इन्फिनिट है। खुदा सब कुछ कर सकता है, वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है। इसलिए वो हर जगह हर वक्त एक ही वक्त में मौजूद हो सकता है, और वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए जब हम कहते हैं खुदावंद रूह है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है, उसको कोई बाउंड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे जहनों में आ सकता है कि अगर खुदा आजाद है और वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो गुनाह क्यों नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये बात आपने अपने जहन में रखनी। आज की जितनी भी क्लास में चीजें शेयर की जाएंगी, ये सारी बातें जो है, ये बैचलर की जो क्लास होगी, या आप अगले साल में बैचलर में इनरोल होगे जो अभी डिप्लोमा में है, तो बैचलर का जितना भी कोर्स है, प्रोग्राम है, उसमें ये सारी बातें आपको तफसील से सिखाई जाएंगी। जैसे कि पाक तसलीस का भेद है, ये तफसील से आपको सिखाया जाएगा। फ्री विल है, ये आपको तफसील से सिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इल्मुल इंसान, ये सारी बातें जो है, और आगे भी जितनी टर्म्स हम सीखेंगे, ये सारी आपको जो है वो बैचलर की क्लास में पढ़ाई जाएंगी डिटेल के साथ। आज की क्लास में हो सकता है आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो, तो आपने उनको नोट कर लेना है, आपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है,
और याद रखना है कि आने वाले सालों में यानी 2025 में जब आप बैचलर में इनरोल होगे तो ये सारे सवालात आपको तफसील से इनके बारे में सिखाया जाएगा। ये पूरे कोर्स हैं जो तकरीबन 8-8 घंटों पर भी मुश्तमिल है। तो आपने परेशान नहीं हो जाना, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आपने उसको लिख लेना है, वॉइस मैसेज करना है, और ये भी याद रखना है कि आने वाले साल जो है उनमें आपको ये डिटेल में सिखाई जाएंगी। ठीक है जी। सो बात करते हैं कि खुदा आजाद है तो वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो गुनाह क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसका जवाब ये है कि यहाँ पर आपके सामने ही है, क्योंकि खुदा रूह है और ये ऐसी रूह है जो पाक और कामिल है, और गुनाह जो है उसकी पाकीज़गी के बिल्कुल मुतजाद है। खुदा पाक है, वो कामिल है, और वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ज़ात पाक है। इसीलिए हम खुदा सालूस के तीसरे अकनूम को कहते हैं, और तीसरे अकनूम का नाम हमें खुदा के कलाम में क्या बताया गया है? पाक रूह, हॉली स्पिरिट। ये क्यों है? क्योंकि हम इस बात को जान सकते हैं कि खुदा का रूह जो पाक है वही बताता है कि खुदा अपनी कामिल ज़ात में और अपनी शख्सियत में मुकम्मल तौर पर पाक है, और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसकी ज़ात और उसकी शख्सियत और उसकी सिफात और उसके करैक्टरिस्टिक्स के खिलाफ। आमीन। सो ये सवाल जो हम कर सकते हैं कि खुदा गुनाह क्यों नहीं करता, तो उसका जवाब ये है क्योंकि खुदा कामिल तौर पर पाक और साफ है, वो पाक है, वो कामिल है, वो रूह है, और जहां रूह है वहां आजादी है। वो आजाद है सब कुछ करने के लिए, लेकिन जो बात उसकी जात के बरखिलाफ है वो उसको नहीं करता। आमीन। हम इसको देखेंगे कि खुदा जो है वो पाक है, वो कामिल है, और उसी खुदा ने इस कायनात को बनाया, और फिर इस कायनात को बनाने के बाद उसने जमीन पर एक इंसान को पैदा किया, और लिखा है कि उस इंसान को खुदा ने अपनी मानंद, अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर पैदा किया। आमीन। रेफरेंस आपके सामने है, पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत यहाँ पे लिखा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबी की मानंद बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। ठीक है जी। सो ये वो पहली आयत है, पहला सबूत है जिसमें खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी मानंद पैदा किया। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अच्छा खुदा रूह है तो फिर उसने हमें कैसे, इंसान को कैसे अपनी शक्ल पर या अपनी सूरत पर पैदा किया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो शक्ल और सूरत है ये शबी है, इसको कहा जाता है कि जी ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो खसूसियात हैं जो खुदा में भी पाई जाती हैं और इंसान में भी पाई जाती हैं, और खसूसियात की बिना पर जो है इंसान खुदा की मानिंद है। ठीक है, तो खुदा के अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो तो पाक है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो फिर आप सोचें कि इंसान ने कैसे गुनाह किया? अगर खुदा के जैसा है, बिल्कुल खुदा की सूरत पर है, तो फिर उसने गुनाह कैसे कर लिया? ये क्वेश्चन है, आपने नोट रखना है। इस पे मजीद आगे हम इसको डिटेल में सीखेंगे। वक्ती तौर पर हम इसको ब्रीफली जो है इसका आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। गौर करें कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसको रूह, जान और बदन बनाया। ठीक है, रूह, जान और बदन बनाया। जब आप पाक तस्लीस को देखते हैं तो पता चलता है खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा पाकरू है। एक जात में तीन अकानीम है। इसलिए जब उस खुदाए सालूस ने इंसान को बनाया तो सबसे पहली चीज जो खुदा ने इंसान को अपनी मानद, अपनी सूरत पर बनाया, हमें यह समझने की जरूरत है कि खुदाए सालूस जात में है क्या, उसकी नेचर क्या है। तो पता चलता है, लास्ट हमने हवाला पढ़ा कि खुदा रूह है। खुदा क्या है जी? रूह है। इसलिए जब खुदा सालूस इंसान को बनाता है और अपनी मानिंद बनाता है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी चीज है
जिसमें उसने इंसान को अपनी मानिंद बनाया है। क्या वो करैक्टरिस्टिक्स है, क्या वो क्वालिटीज हैं, क्या वो खसूसियात है? हम खुदा के कलाम को मद्देनजर रखते हुए समझेंगे कि खुदा ने आदम को किस चीज में अपनी मानिंद बनाया। तो पता चलता है खुदा क्या है जी? रूह है। और इसलिए जब उसने आदम को बनाया तो क्या बनाया? रूह के तौर पर पैदा किया। ये वो ऐसी शिनाख्त है जिसमें खुदा आदम के जैसा हमें नजर आता है, जिसमें हमें इंसान जो है खुदा की मानित नजर आता है। आपको पता है कि खुदा रूह है और रूह कभी मरती नहीं है। आदम को जो रूह बनाया गया है, तो रूह जो है वो कभी मरती नहीं है। रूह जो है वो इन्फिनिट है। लेकिन आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि खुदा रूह है, और ये ऐसी रूह है जो खालिक रूह है। जो क्या है जी? खालिक रूह है। इसके अलावा जो कुछ भी उसने बनाया है, जितनी भी अरवाह को बनाया है, जितनी भी स्पिरिट्स को उसने बनाया है, वो सब क्या है? मखलूक है। वो क्रिएशन है, वो क्रिएचर्स हैं। खुदा क्रिएटर है, लेकिन जो कुछ उसने बनाया वो सब क्या है? मखलूक है। इसलिए जब हम आदम की या इंसान की बात करते हैं, तो उसको जब खुदा ने बनाया तो अपनी मानद जो बनाया, तो वो क्या है? रूह है। ठीक है? रूह दिया। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इंसान का जो रूह है, उसके पास डिसीजन लेने की आजादी नहीं है। रूह डिसीजन नहीं लेता, बल्कि डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है वो उसने किसको दे दी? उसकी जो दूसरी शिनाख्त है वो क्या है? कि वो एक जान है। ठीक है? तसलानिकियों के खत में लिखा है कि इंसान जो है वो रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल है। ठीक है? मैं एक रूह हूं। ये सारी चीजें आप एंथ्रोपोलॉजी में सीखेंगे। बाइबल की तालीम के मुताबिक क्या है? मैं एक रूह हूं और मेरी एक जान है जिसको हम सोल कहते हैं। और पुराने अहदनामा के अंदर लिखा है कि तू उसके खून को, जो उसकी जान है, ना खाना। तो जो सोल है उसका ताल्लुक किसके साथ है? आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपके ख्यालात के साथ। ठीक है? स्पिरिट और फिर क्या है? सोल है। और सोल जो है, इसका फंक्शन है कि ये आपके लिए डिसीजन लेती है, ये आपके लिए चॉइस करती है। ठीक है? आप जो भी फैसला लेते हैं, जो भी आपके जहन में ख्यालात आते हैं, और फिर आप उन पे डिसीजन लेते हैं, और फिर आप जज्बात को जब आप तजुर्बा करते हैं, तो उनका ताल्लुक किसके साथ है? सोल के साथ। सो खुदाए सालूस, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो अपनी मानद जो चीज उसने बनाई वो क्या है? वो इंसान की रूह है। ठीक है? और फिर खुदा ने इंसान को सोल भी बनाया, क्योंकि खुदा की जात में तीन अकानीम है। इसलिए खुदा ने इंसान को जब बनाया तो उन तीन अकानीम को मद्देनजर रखते हुए बनाया, क्योंकि खुदा डिसीजन लेने में आजाद है। इसलिए उसने डिसीजन लेने के लिए इंसान को जो बनाया, तो उसकी दूसरी शिनाख्त क्या है? उसकी सोल है, ताकि इंसान क्या करे? आजादी के साथ अपने फैसले ले सके। ठीक है? और फिर तीसरे नंबर पर है उसका बदन, इंसान की बॉडी। और बॉडी क्या है? रूह को और सोल को अपने अंदर लिए हुए जहां चाहे वहां जा सकती है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। ठीक है जी? हम दोबारा से ट्रिनिटी को और इंसान के बनाए जाने को समझने की कोशिश करेंगे, रूह, जान और बदन को, ताकि हम आजादी को समझ सकें। खुदा आजाद है और खुदा क्या है? रूह है। ठीक है जी? खुदा ने जब इंसान को बनाया तो अपनी मानिंद बनाया, यानी अपनी रूह की जो नेचर है उसके मुताबिक इंसान को बनाया। यानी इंसान क्या है? रूह है। और खुदा चूंकि डिसीजन लेने में आजाद है, वो अपनी मर्जी करने में आजाद है, इसलिए उसने फैसला लेने में इंसान को आजाद पैदा करने के लिए उसको सोल बनाया, उसको जान बख्शी। आपका जो ब्लड है उसको कहा जाता है कि ये आपकी सोल है। और इसके साथ ही आपके डिसीजंस, आपके फैसले, आपके जज्बात का ताल्लुक। ठीक है? थर्ड नंबर पर है खुदा जहां चाहे जा सकता है। इसलिए खुदा ने इंसान को क्या दिया? बदन दिया, ताकि वो रूह और जान को अपने अंदर रखते हुए जहां तक उसकी कैपेसिटीज हैं वहां तक वो
जा सके। ठीक है जी। सो समझ आया आपको कि खुदा के मुशाबे या खुदा की तशबीह इंसानों के अंदर जो पाई जाती है वो किस बात में है, वो रूह के एतबार में है कि खुदा रूह है, इसलिए जब उसने आदम को बनाया तो आदम भी क्या है, रूह है। इसलिए खुदा जब आपको और मुझे नए मखलूक के तौर पर देखता है तो वो हमें कैसे देखता है, क्या जान के तौर पर या बदन के तौर पर, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमें रूह के एतबार से देखता है। खुदा के कलाम में लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। सो बनाने वाला कौन था, रूह था। इसलिए जो पैदा हुआ है वो किससे पैदा हुआ है, रूह से। इसलिए पैदा होने वाला क्या है, रूह है। आमीन। खुदा के कलाम को यूहन्ना 3 बाब उसकी 6 आयत में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। सो जब खुदा ने बनाया तो इंसान क्या था, रूह था। आमीन। सो उसने हमारी स्पिरिट को बनाया अपनी मानंद, और हमारी सोल को बनाया और उसको ये आजादी बख्शी कि इंसान क्या कर सकता है, जो कुछ उसके सामने है, जो कुछ खुदा ने बना दिया है, उसमें से वो चुनाव कर सकता है। खुदा ने इंसान को चुनाव की आजादी दी। चुनाव करने की क्या दी है जी, आजादी दी है। गॉड गिव्स अस फ्री चॉइस। उसने हमें चॉइस में आजादी दी। ठीक है। अब यहां पर आपने समझना इस बात, फ्री विल यानी आजाद मर्जी और फ्री चॉइस, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये दो बातें हैं। ठीक है। और जितने भी स्कॉलर्स हैं, थियोलॉजियंस हैं, उनमें 50% लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंसान फ्री विल पर नहीं है बल्कि वो फ्री चॉइस पर है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री विल क्या है और फ्री चॉइस क्या है। फ्री विल का मतलब है आजाद मर्जी। आजाद मर्जी का मतलब है कि आप जो चाहें, जो सोचें, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है। फ्री विल यानी आजाद मर्जी क्या है, कि आपको यह आजादी हासिल है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या इंसान जो चाहे वो कर सकता है? क्या इंसान कोई ऐसी चीज बना सकता है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो? और अगर वो, आप देखें कि इंसान ने इतनी तरक्की की है, आज भी जो कुछ वो बना रहा है, क्या वो खुद उसको तख्लीक करता है, या वो खुदा की हुई दी हुई चीजें उनको लेता है और फिर उनसे कुछ आगे तख्लीक करता है, सॉरी पैदा करता है? ठीक है। समझ ये आई कि वो जो बगैर किसी चीज को किसी से लिए हुए कुछ भी तख्लीक कर सके, वो क्या है, वो फ्री विल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आजाद मर्जी पर है। लेकिन अगर आप कुछ भी अपनी मर्जी से ना कर सकें तो इसका मतलब यह है कि आपके पास फ्री विल नहीं है बल्कि आपके पास फ्री चॉइस। फ्री चॉइस क्या है, आपके सामने सारा कुछ है। आप एक जगह पर चले जाते हैं, एक मॉल में चले जाते हैं, आपके सामने सारा कुछ है। ठीक है। और आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आप कोई खास चीज उसमें से खरीद सके। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास फ्री चॉइस है, इंतखाब करने की जो मर्जी है वो तो मौजूद है, लेकिन आप सब कुछ खरीद नहीं सकते, या आप किसी खास चीज को खरीद नहीं सकते। सो आप क्या इंतखाब करेंगे, उस चीज का इंतखाब करेंगे जिसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है। सो सादा तौर पर थियोलॉजिकल टर्म्स में हम समझने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि खुदा ने सब कुछ बनाया है अपनी आजाद मर्जी से, और इंसान के सामने रख दिया कि तू बाग के सब दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त के पास ना तू जाना और ना इसे छूना। तो ये क्या खुदा ने उसको दी है, फ्री चॉइस दी। उसको बाउंड कर दिया है कि तू बाग में से जो मैंने तेरे सामने रखा है उसमें से तो ले सकता है, चुनाव कर सकता है, लेकिन तू बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसमें से ना तो छू सकता है ना उसको खा सकता है। सो उसको चॉइस क्या दी गई कि बाग के सब दरख्तों में से तू कुछ ना कुछ ले सकता है। ठीक है। जो कुछ तेरे सामने रखा है उसमें से तू चुनाव कर सकता है, क्या मैं हयात के दरख्त में से खाऊं या फिर मैं
नेक और बद की पहचान के दरख्त में से। तो ये क्या है, खुदा आजाद मर्जी पर है, वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है, लेकिन इंसान जो चाहे वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो आजाद मर्जी पर नहीं है। वो चुनाव करने का खुदा ने उसको क्या दिया है, इंतखाब करने का आजादी खुदा ने उसको दी है। ठीक है, तो यहां पर आपने इसको समझना है। तो आजाद मर्जी और पाबंदी क्या है, अभी हमने इस बात को देखा। अगर आपके सामने एक बड़ा मॉल है और आप उसमें सब कुछ जो है वो खरीदना चाहते हैं और आपकी कैपेसिटीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर पाबंदी है, हालात की, किसी भी तरह से कुव्वत की आपके ऊपर पाबंदी है। इसी तरह से आप देखें कि आप कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते, तख्लीक सिर्फ एक ही हस्ती कर सकती है और वो खुदा है। इसका मतलब है आपकी उम्र अगर किसी ना किसी तरह से कोई भी पाबंदी आयद है, कोई भी कुव्वत आप पर असरअंदाज है, तो इसका मतलब है कि आप पाबंद हैं, आप आजाद नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखें बाग एदन में खुदावन खुदा ने जब आदम को रखा तो उसको कहा कि तू बाग के सब दरख्त जो है उनका फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त में से कभी ना खाना। ठीक है, तो ये क्या थी, आदम को बताया गया जो कुछ तेरे सामने रख दिया गया है, तूने इसमें से क्या करना है, चुनाव करने के लिए तू आजाद है। ठीक है, आपने आजाद मर्जी को और चुनाव करने की जो खुदा ने इंसान को क्वालिटी दी है, उसको समझना है कि इंसान चुनाव करने के लिए, इंतखाब करने के लिए आजाद है, लेकिन वो आजाद मर्जी पर नहीं है। वो अपना इंतखाब करने में आजाद है, चुनाव करने में आजाद है, लेकिन वो जो कुछ चाहे वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कानून, कानून फितरत मुकाबला कानून इंसान। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस को पढ़ा होगा, फिजिक्स को पढ़ा होगा, और आपको पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस सारी जो साइंस है उसका माखज है, और जितनी भी साइंस इंसान एक्सप्लोर करता है उसकी जड़ आपको बाइबल मुकद्दस में ही मिलती है, क्योंकि खुदा एक खालिक है और खलक करना एक साइंटिस्ट का काम है। हालेलुया। सो खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है, उसने कुछ कवानीन मरतब किए हैं जिनको नेचुरल लॉज कहा जाता है। ठीक है, फितरत के कानून या कानून फितरत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि खुदा ने इस कायनात को जब बनाया, तो आपको लास्ट टाइम मैंने वीडियो दिखाई कि इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सियारे और सितारे हैं जो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। खुदा ने सूरज को मुकर्रर किया कि वो मशरक से तलू हो और मगरब में गरूब हो। सूरज को खुदा ने ये कानून मुकर्रर कर दिया कि वो रोशनी दे। ठीक है, और ये क्या है, कानून फितरत है। ये वो नेचुरल लॉज हैं जो खुदा ने मुकर्रर कर दिए हैं। ठीक है, सो ये वो कवानीन है जो खालिक ने मुकर्रर किए हैं नेचर के लिए, इनको हम कहते हैं नेचुरल लॉज। इसी तरह से इंसानों ने भी कुछ कवानीन मुकर्रर किए हैं। जैसे आप अगर इंसानी तौर पर देखें तो जो भी आपको अदालतें नजर आती हैं, जो भी कवानीन नजर आते हैं, चाहे वो ममालिक से रेलेवेंट हो, वो शादी ब्याह से ताल्लुक रखते हो, या वो किसी भी मुल्क में जिंदगी गुजारने के लिए जो कवानीन असूल मुरतब किए जाते हैं, नाफज किए जाते हैं, वो इंसानों ही के बनाए हुए कवानीन हैं जो इंसानों पर मुरतब किए जाते हैं, इंसानों पर नाफिज किए जाते हैं। जब इनको भी हम देखते हैं तो किसी ना किसी तरह से ये भी खुदा ही से लिए गए हैं। यानी आप देखें तो मुकद्दस कुतब जो हैं, मज़ाहब की किताबें हैं, उनके अंदर कवानीन जो खुदा ने दिए हैं, उन्हीं में से आगे जो है वो ममालक के अंदर इंसान जो है उन कवानीन को लेते और अपने मुल्की सतह को देखते हुए कल्चर के एतबार से उनको उन पर नाफिज करते। ठीक है, सो खुदा जो है उसने नेचुरल लॉज दिए और उसने कवानीन मुरतब किए, और खुदा जो है वो कवानीन का देने वाला है। यहां पर आपने इस बात को समझना है कि खुदा जो है वो जो कवानीन दे रहा है, वो उन कवानीन को बदल भी सकता है,
बदलने से क्या मुराद है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो अपने कवानीन को बरखिलाफ नहीं जाता, वो ऐसी कवानीन मुरतब करता है कि जिनको वो पूरा कर दे और फिर बाद में उनको तब्दील भी कर दे। अगर आप कहते हैं कि अच्छा जी खुदा ने सूरज को कहा है कि जी वो मशरक से तलू हो और मगरब में गुरूब हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सूरज है वो मगरब से तलू हो। अगर खुदा चाहे तो खुदा ऐसा कर सकता है। जमीन जो है वो दाईं जानब से घूम रही है, तो खुदा चाहे तो उसको बाईं जानब से घुमा सकता है। ठीक है, आप यशुआ की किताब को देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने सूरज को थमा दिया। वक्त क्या था, थम गया था, रुक गया था। इसका मतलब है कि आप खुदा को बाउंड नहीं कर सकते, वो है जिसने आपको बाउंड किया हुआ है। आप जो चाहे वो कर नहीं सकते, लेकिन उसने आपको फ्री चॉइस दी है कि आप इंतखाब करने में आजाद हैं। सो खुदा जो है वो कवानीन का खुदा है, और ये ऐसा खुदा है जो किसी भी वक्त किसी भी कानून को बदल सकता है। सो खुदा ने कवानीन मुरतब किए हैं, और ये कवानीन अजराम फल्की के लिए है, इंसानों के लिए हो सकते हैं। जो मज़ाहब में हमें तालीम मिलती है कि वही कवानीन हमें नजर आते हैं कि खुदा ने इंसान के लिए भी मुरतब किए हैं। आप बाइबल मुकद्दस में देखें, जूडाइज्म को देखें, मुख्तलिफ मज़ाहब को देखें, तो पता चलता है हर मजहब के मानने वाले अपने खुदा के बनाए हुए कवानीन की पासदारी करने में पाबंद हैं। सो इंसान खुदा के कवानीन का क्या होता है जी, पाबंद होता है। सो ऐसे कवानीन भी हैं जिनको खुदा ने कायनात के लिए मुरतब किया, जिनको नेचुरल लॉज कहा जाता है, और ऐसे कवानीन भी हैं जिनको खुदा ने इंसान के लिए मुरतब किया है और उन पर नाफिज किया गया है। सो कानून क्या है, कवानीन जो है उनको जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कवानीन के लिए आमतौर पर जब हम मजहबी इस्लाह को देखते हैं तो शरीयत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो कानून देता है, कवानीन मुरतब करता है, यानी शरीयत देता है, उसको क्या कहा जाता है, शरीयत देने वाला। कानूनदान जो कानून मुरतब करता है, कानून नाफिज करता है, कानून देता है, वो क्या है, कानूनदान। तो आप यहां पर सोचें कि क्या जो कानून दे रहा है उसके कवानीन बड़े हैं, या जो कानून दे रहा है वो कवानीन से बड़ा है। ठीक है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। आप सादा तौर पर इसको समझ सकते हैं कि जाहिरी बात है, जो कानून दे रहा है, जो शरीयत दे रहा है, जो कवानीन नाफिज कर रहा है, इसका मतलब है वो इख्तियार वाला है और वो आजाद है, इसलिए वो क्या है, बड़ा है। आमीन। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ एक मिसाल के साथ। खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ वो है जो हैकल से बड़ा है। सो हैकल खुदा ही के कहने पर बनी, लेकिन जब यीशु आ गए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसकी मानी जाएगी, उसकी जिसकी कहने पर हैकल को तामीर किया गया, जिसके कवानीन पर हैकल को तामीर किया गया। आमीन। सो खुदा के कलाम में थियोलॉजिकल वे में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कानून कभी भी कानूनदान से बड़ा नहीं होता। खुदा ने जो लॉज दिए हैं वो नेचुरल लॉज हैं, या वो इंसानों को जो कवानीन दिए गए जिनको शरीयत भी कहा जाता है, हदायत या इंस्ट्रक्शंस, इनको क्या कहा जाता है, ये कवानीन होते हैं, इनको शरीयत भी कहा जाता है। सो वो कवानीन जो खुदा ने दिए हैं, हमें हमेशा इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि जो कानून देने वाला है वो खुदा है, खुदा रूह है, और जहां रूह है वहां क्या है, आजादी है। ठीक है जी। सो खुदा ने जो कवानीन दिए हैं, जो शरीयत दी है, वो शरीयत खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि खुदा जो है वो शरीयत को तोड़ दे? क्या ये है कि वो अपने कवानीन को तोड़ दे, उनके बरखिलाफ चला जाए?
ऐसा हरगिज नहीं। खुदा को इंसान महदूद होते हुए कामिल तौर पर समझ नहीं सकता। ये उसको उतना ही समझ सकता है जितना खुदा अपने आप को इंसान के ऊपर रिवील कर दे, आश्कारा कर दे। ठीक है। सो खुदा के कलाम में खुदा की ये नेचर बताई गई है कि उसने इंसानों के लिए जो कवानीन बनाए हैं वो उसने इस तरह से बनाए हैं कि वो उनको पूरा करके एक वक्त में क्या करे, उनको तब्दील कर सकता है। मिसाल के तौर पर खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर मूसवी शरीयत दी, और वो खुदा ने इस तरह से दी, कवानीन इसलिए दिए, इस तौर से दिए कि फिर एक वक्त आए कि उनको क्या किया जाए, तब्दील किया जा सके। उनको क्या किया जाए, तब्दील किया जा सके। और तब्दील हमेशा उन्हीं के साथ किया जाता है, उन कवानीन से किया जाता है, उस शरीयत से किया जाता है जो पहले की निस्बत ज्यादा जोरावर हो, जो पहले की निस्बत ज्यादा पावरफुल हो। आगे हम इसको सीखेंगे। सो कवानीन जो है वो खुदा की जात से बालातर नहीं है, मगर खुदा उन कवानीन को बरखिलाफ उनके नहीं जाता, वो उनको तोड़ता नहीं है। वो इस तरह से नए कवानीन मुरतब करता है, नए कवानीन जो है वो देता है, ता जैसे पुराने जो हैं वो किसी तरह से उनको पूरा करे, उनको तोड़े भी ना, और नए कवानीन को वो नाफिज भी कर दे। ये बाइबल का खुदा है। यहां पर देखें, फरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है। आप पिक्चर को देखें तो पता चलता है कि खुदा ने जब 10 अहकाम दिए तो वो कैसे लिख के दिए थे। खुदा ने अपनी उंगली के साथ उनको दो जो तख्तियां हैं उन पर खुदा ने उनको लिखा। आयत हम पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है, और वो दो लोहे जो खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा, और उन पर कंधा किया हुआ था। सो जो आयत हम पढ़े इसमें पता चलता है कि जो 10 अहकाम दिए थे वो किसने दिए थे, खुदा ने दिए थे। किसने लिख के दिए थे, खुदा ही ने लिख कर दिए थे। कैसे, अपनी उंगली के साथ। ठीक है। सो वो कवानीन जो खुदा ने अपनी उंगली के साथ लिख कर दिए हैं, क्या उसकी उंगली का लिखा हुआ उसके पूरे जात से बढ़कर हो सकता है, उसकी पूरी शख्सियत से बढ़कर हो सकता है? कहाँ एक उंगली और कहाँ खुदा की सारी जात, खुदा की सारी शख्सियत। ऐसा नहीं है कि हम उसकी जात से उसकी उंगली जो है उसको रद्द कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कवानीन उसने दिए हैं वो कवानीन खुदा से बड़े नहीं हैं। वो जब चाहे उनको पूरा करके तब्दील कर सकता है। क्या करके, पूरा करके तब्दील कर सकता है, रद्द करके नहीं बल्कि पूरा करके। सो आपने जहन में रखना है कि जब हम बात करेंगे आगे तो इसका क्या मतलब है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जहां रूह है वहां आजादी। और उसने शरीयत को पूरा करके एक और तरह की शरीयत दी जो क्या है, रूह की शरीयत। और जहां रूह है वहां क्या है जी, आजादी है। ठीक है। इस बात को समझें। अगर आप कहते हैं कि आप आजाद हैं और आप शरीयत की पाबंदी में हैं, शरीयत के मातहत हैं, यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं शरीयत की, तो ये कौन से कवानीन हैं, ये वो कवानीन हैं जो आपको बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नजर आते हैं। वो कवानीन हैं जो मजहबी तौर पर आप देखें, आप मुल्की तौर पर देखें, मुल्की सतह पर देखें तो आपके ऊपर राइज होते हैं, आपके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है। सो अगर किसी भी तरह से आप कहते हैं कि मैं आजाद हूं लेकिन आप पाबंद हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप आजाद नहीं हैं। आजादी का मतलब है कि आप 100% आजाद। सो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जोक क्या है, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक ये है कि मैं फलां कानून के मातहत हूं और
मैं इस के मातहत अपनी आज़ादी का लुत्फ उठा रहा हूँ। तो अगर कहता है जी मैं आज़ाद हूँ और मैं फलां मुल्क के कानून के मुताबिक अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा हूँ, तो कोई भी आज़ाद नहीं है। ये सबसे बड़ा जोक। शरीयत को देखने की कोशिश करते हैं। शरीयत क्या है? शरीयत एक दीवार की तरह है, जो ऐसी दीवार है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको अबूर कर सकें। शरीयत देने का मकसद क्या था? ये नहीं मकसद था कि हम इसको चढ़कर इसको अबूर करें, इसके पार जाएं, बल्कि ये इसलिए दी गई कि हम ये जान सकें कि हम इसको अबूर नहीं कर सकते। ये उस दीवार की मानद है जो एक बच्चे के सामने या एक इंसान के सामने बना दी गई है, जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, उसकी औकात, उसकी वुकत, उसकी ताकत से बढ़कर है, वो उसको अबूर नहीं कर सकते। सो आप किसी बच्चे को अगर देखें तो जिस काम से आप उसको डांटते हैं, वो उसी की तरफ जाता है। इंसानों का मसला भी क्या है? इंसानों का मसला भी यही है कि वो शरीयत को इस तरह से देखते हैं कि ये इसलिए दी गई कि हम इसको पूरा कर सके, और वो बार बार इसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, कुछ समझ आ रही है? चले हम आगे चलते। ये क्या है? नहीं समझ आई? आगे देख। अब ये क्या है? ये तीन डंडे से हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। आई एम इसको समझने की कोशिश। ये क्या है? ये थोड़ा ब्लर है, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसको पंजाबी में कहते हैं कुरी। ठीक है जी। तो ये चेन की एक कुरी है। अब यहां पर दो हो गई। अब समझे, ये जो आपने पहले एक सलाख देखी, दो सलाखें देखी, तीन सलाखें देखी, जब ये मिल जाती हैं तो फिर क्या बन जाता है? ये ऐसी कैद बन जाती है जो आपको बताती है कि आप आजाद नहीं हैं। ये शरीयत के अहकाम को ज़ाहिर करती है। ठीक है, सलाखें क्या है? शरीयत के अहकाम को ज़ाहिर करती है। आप उसकी कैद में हैं। ये क्या है? वही बेड़ियां, ये बताती हैं कि आप जो है गुलामी में हैं। शरीयत क्या है? वो बताती है कि आप कैद में हैं, आप गुलामी में हैं। आप किसकी गुलामी में हैं? आप गुनाह की गुलामी में हैं। शरीयत आपको बताती है कि आप गुनाह की गुलामी में हैं, आप मौत की गुलामी में हैं। आए समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि जो लॉ है, जो शरीयत है, वो क्या है? जड़ है। और जो जड़ है उसका जो तना है वो क्या है? सिन है, यानी गुनाह है। और उसका जो रिजल्ट है, गुनाह का रिजल्ट क्या है? मौत है। आए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। खुदा के कलाम में जब खुदा ने आदम को कहा कि तू क्या कर, बाग के सब दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन तू नेक और बद की पहचान के दरख्त के पास ना जाना, ना इसे छूना, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से छुआ या खाया तू मरा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये हुक्म क्या है जी? ये शरीयत है। ये हुक्म शरीयत नहीं है। वो जो दरख्त है वो शरीयत की शबी है। नेक और बद की पहचान क्या है? शरीयत है। और दरख्त क्या है? उसकी शबी है। वो दे रहा है, पहचान दे रहा है कि अगर तुम खाओगे तो क्या हो जाओगे? नेक और बद में पहचान करना सीख जाओगे। सो जो फल है वो लॉ को ज़ाहिर करता है, वो दरख्त जो है वो लॉ को ज़ाहिर करता है। और उसका जो तना है, यानी उसके रिजल्ट्स हैं, उसका रिजल्ट क्या है? गुनाह है। कि अगर आप दरख्त में से लेंगे तो आप क्या करेंगे? गुनाह करेंगे। आप खुदा के जो आगाही उसने आपको दी है, आप उसकी क्या करेंगे? आप उसके खिलाफ जाएंगे। खुदा ने आपको इख्तियार कर दिया है। ठीक है, और जब आपके से सिन हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका फ्रूट क्या निकलेगा? कि आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझे कि इंसान जो चॉइस में इंतखाब करने में आजाद था, जब उसको लॉ वहां पर मिला। लॉ कैसे मिला? दरख्त की सूरत में। ठीक है, उसने वो फल जो खाया तो वो लॉ
की सूरत है, वो लॉ पेश करता है, लॉ को पेश करता है। सब उसने जब फल खाया तो क्या किया, गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। वट इज द रूट कॉज ऑल ऑफ सिन, ठीक है, ऑफ ऑल सिन, के सारे गुनाह की जो जड़ है वो क्या है, वो लॉ है, वो शरीयत। और शरीयत जो है उससे गुनाह आया और गुनाह से मौत आई। हम इसको इस तरह से देखेंगे, शरीयत आई, शरीयत ने गुनाह को बढ़ा दिया। गुनाह को बढ़ाने से मुराद है कि उसने गुनाह को प्रोड्यूस किया। पॉल कहते हैं अगर शरीयत ना कहती कि लालच गुनाह है तो मैं लालच को ना जानूं, अगर वो दरख्त जिसमें से आदम ने खाया उसको पता ना चलता कि मैं नंगा हूं, तो फिर ये क्या था, वो ना जानता कि मैं नंगा हूं, और ये उसके लिए मौत का बायस भी ना ठहर। आदम ने फल में से खाया, शरीयत को लिया, और वो शरीयत जो है उसके वसीला से इस सारी दुनिया के अंदर इंसानों में फैल गई, और इस तरह से गुनाह भी फैल गया और मौत उसके रिजल्ट के तौर पर फैल गई। इसलिए दाऊद ये कहता है कि विच गुनाह दे मैनू जम्मिया मेरी माई। इसलिए जो भी इंसान इंसान से पैदा होता है वो गुनाह के जेरे असर पैदा होता है, और उसको गुनाहगार कौन ठहराता है, वो शरीयत ठहराती है जिसके मातहत वो पैदा हुआ है। और फिर उसका रिजल्ट क्या है कि इंसान मरता है। उसको सबसे पहले बताया जाता है कि रूह के एतबार से तू मुर्दा है, यानी खुदा से जुदा है, और तू जिस्म के एतबार से भी मरेगा। और फिर अगर तू यीशु को कबूल ना करेगा तो फिर तू अबदी हलाकत का सामना करेगा। यहां पर देखें खुदा के कलाम में, जब हम देखते हैं रोमियो 7 बाब और उसकी 7 है, तो पता चलता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो शरीयत की बात करते हैं तो लिखा है, बस क्या हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं। बल्कि शरीयत बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता हूँ। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। ये हुक्म कौन सा है, ये नेकी और बदी के पहचान के उस दरख्त की बात की जा रही है कि जब उसने उसमें से लिया तो उसमें हर तरह का लालच पैदा हो गया। और अगर वो उस फल को ना लेता तो उसका मतलब है कि शरीयत मुर्दा थी, गुनाह मुर्दा था, क्योंकि शरीयत उसके अंदर आ गई तो इसका मतलब है गुनाह एक्टिवेट हो गया। आगे लिखा है एक जमाना में मैं शरीयत के बगैर जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। इसका मतलब क्या है कि जब उसने फल में से लिया, उससे पहले वो क्या था, जिंदा था। उससे पहले वो आजाद था। आजाद की सेंस में कि वो जो कुछ उसके सामने था वो कर सकता था। वो मौत से आजाद था, वो गुनाह से आजाद था, वो शरीयत से आजाद था। और जैसे ही उसने वो फल खाया, वो किसकी कैद में चला गया, हुक्म आ गया। यानी हुक्म क्या आ गया, हुक्म क्या था कि या अगर तू इस फल को खाएगा तो तू मरेगा। अब इस बात को समझ ले, हुक्म से क्या मुराद है, खुदा ने आगाही दी थी। आगाही से मुराद क्या है कि आपके सामने एक स्विच बोर्ड है और आपको बताया जाता है कि भाई इसके अंदर तो अपनी उंगलियां ना देना, ये स्विच जो है वो शॉर्ट है, इसको ना छूना, अगर तूने छुआ तो तू क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा, तुझे बिजली पड़ सकती है। तो ये क्या है, आगाही है। और अगर कोई कहता है कि अगर तू जो है वो इस स्विच बोर्ड को छुएगा तो मैं तुझे करंट जो है वो जो है तुझ में जारी कर दूंगा, या तुझको मैं करंट पड़वा दूंगा, जिसका मतलब क्या है कि आप को हुक्म दिया जा रहा है। खुदा यहाँ पर आदम को हुक्म नहीं दे रहा था बल्कि उसको आगाही दे रहा था, अगर तूने इस फल में से छुआ या खाया तू क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है। सो जब उसने उस फल में से लिया तो आगाही के सबब से, चूंकि उसने खुदा की मर्जी को रद्द किया, डिसीजन अच्छा नहीं लिया, उसने डिसीजन लिया कि मैं फल खाऊं, इसलिए उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। यानी वो मर गया खुदा के एतबार से। आगे लिखा है और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का बायस बन गया। अब खुदा ने उसको मौत ना दी थी बल्कि खुदा ने उसको आगाही दी थी, उसका चुनाव उसके लिए क्या बन गया, मौत बन गया।
उसने चुनाव ऐसे दरख्त का किया जिससे उसको मौत सादिर हुई, मौत वारिद हो गई। आगे लिखा है, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझे बहकाया और इसी के जरिए से मुझे मार भी डाला। सो जो दरख्त था वो शरीयत को जाहिर कर रहा है, और डिसीजन लेना जो है ये इंसान के अपने बस में था। इंसान ने डिसीजन लिया और उस नेकी और बदी की पहचान के दरख्त में से लिया और खा लिया, और उसी के वसीला से जो हुक्म खुदा ने दिया था, खुदा ने हुक्म दिया था कि तू ना छूना और ना खाना, यानी गाही दी थी, लेकिन इंसान का चुनाव जो है वो गलत था। इस वजह से वो क्या हुआ, वो हुक्म, खुदा ने तो आगाही दी थी कि तू जिंदा रहे, लेकिन उसने चुनाव क्या किया, खुदा की आगाही के बरखिलाफ, इसलिए वो क्या हुआ, मर गया। आगे क्या लिखा है, पर शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है और रास्त और अच्छा है। सो खुदा ने जो आगाही दी, वो जो नेकी और बदी की पहचान का दरख्त था वो बुरा नहीं था। शरीयत जो दी गई, 10 अहकाम जो दिए गए, या पुराने अहदनामा में जो शरीयत दी गई 613 अहकाम पर मबनी, वो बुरी नहीं है, वो पाक है, वो अच्छी है, वो रास्त है। ठीक है, लेकिन चूंकि इंसान जो है उसका चुनाव गलत था, इसलिए जब आदम ने उस शरीयत में से लिया जो बागे अदन में नेक और बद की पहचान का है, इसलिए जब भी इंसान जो है वो पैदा होता है तो इस नस्ल इंसानी के अंदर जो शरीयत है उसके बदन में बसी हुई है, वो कौन सी है, वो शरीयत है जो उसको बागे अदन में फल खाने से मिली, आदम से मिली। आदम ने फल खाया, उसके अंदर शरीयत आई। ठीक है, और शरीयत क्या है कि वो खुदा के बरखिलाफ काम करता है, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करता। आगे लिखा है, आप देखें तो लिखा है, बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी, हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिए से मेरे लिए मौत को पैदा करके मुझ में मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो, और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम होता है। हमने इस बात को समझने की कोशिश किया है कि जो गुनाह की जड़ है वो क्या है, शरीयत है, और गुनाह की जो फ्रूट है वो क्या है, मौत है। यकूब पहला बाब और उसकी 15 को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ठीक है, मौत किस में है, शरीयत में नहीं है। मौत जो है हुक्म के अंदर, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा डिसीजन लेना जो है वो मौत को पैदा करता है। हम क्या चुनाव करते हैं, आदम ने भी क्या किया था, डिसीजन लिया था कि वो किस दरख्त का फल खाए। सो वो हुक्म जो है, वो आगाही जो है, जब हम आदम ने उसको फॉलो ना किया तो इंसान ने अपनी फ्री चॉइस में नेकी और बदी यानी शरीयत का चुनाव किया कि मैं इसके सबब से जीता रहूं। तो इसलिए जब वो नेकी और बदी को जान गया तो उसके मुताबिक वो नेकी ही कर न सकता नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया, गुनाह का गुलाम हो गया, और वो गुनाह के जेरे असर इस दुनिया में रहा। और गुनाह का असर जब उस पर हुआ तो वो क्या हुआ, मर गया, रूह के एतबार से, खुदा के एतबार से जुदा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि औन इंसान जो है उसको ऊपर मौत वारिद होती है, जिस्म में उसको मौत सहनी पड़ती है। और फिर अगर कोई यीशु को कबूल नहीं करता तो वो अब्दियत में भी खुदा से जुदा होता है, जिसको दूसरी मौत कहा गया है। हमने इस बात को देखा कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो मौत है, आप देखिए पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 56 आयत, मौत का डंक क्या है, गुनाह है। मौत कैसे आई है, गुनाह के सबब से, और गुनाह का जोर क्या है, शरीयत है। ठीक है, समझ आई इस बात को, रूट को देखे, रूट क्या है, लॉ है, उसके सबब से क्या आया है, गुनाह आया है, और गुनाह का रिजल्ट क्या है, मौत है। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि इंसान में जो मौत वारिद हुई है ये किस वजह से हुई है, ये शरीयत की वजह से है। समझने की कोशिश करें, शरीयत से गुनाह आया और गुनाह से मौत आई, और ये गुनाह जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया, और पूरी दुनिया जो है गुनाह के जेर असर है, और वो मौत के साया में है। जैसे हम देखते हैं लिखा है कि कोई खुदा के जुरासबाज नहीं है, सब गुनाहगार हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। चूंकि हम आदम में हैं, आदम ने शरीयत को अपने ऊपर लिया और शरीयत को तोड़ा, इस वजह से उसका जोर जो है हमें
गुनाह की सूरत में आदम की जिंदगी में नजर आया, और वही जोर हमारी जिंदगी में भी नजर आता है कि हम बगैर गुनाह किए ही आदम के गुनाह की वजह से क्या ठहरते हैं, गुनाहगार ठहरते हैं, और उसी की वजह से हम क्या ठहरते हैं, मौत के वारिस ठहरते हैं। सो पता ये चलता है कि शरीयत गुनाह का जोर है, और गुनाह का जो रिजल्ट है वो क्या है, मौत है। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। सो खुदावन यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, आजाद किया, और ये वो आजादी है जो खुदा के पास है, और ये वो आजादी है जो उसने बिलीवर्स को दी है, और यही वो आजादी है जिसको आज हम मसीह में सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन, हर लम्हा, हर पल। और यही वो आजादी है जो खुदा चाहता है कि हर एक ईमानदार इसको एंजॉय करे। हकीकी यही आजादी है। आमीन। आप देखें तो लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। खुदा की कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बार उसकी 32 है, यहाँ पे लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें जो ट्रुथ का दूसरा टी है वो यीशु की सलीब को जाहिर करता है। और खुदा क्या है, रूह है। खुदा क्या है, आजाद है। जब खुदा का बेटा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया तो उसने कहा कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये वो आजादी है जो हकीकी आजादी। और सच्चाई क्या है, खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसके 36 आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। जो खुद बाउंड हो वो आपको आजाद नहीं कर सकता। जिसके ऊपर इस दुनिया के कवानीन लागू हो, वो उनके जेरे असर हो, वो आपको आजाद नहीं कर सकता। जरूरी था कि वो जिसने लॉ दिया है, जिसने शरीयत दी है, जो शरीयत देने वाला है, वो खुद इंसानी सूरत इख्तियार करे, और वो खुद इस शरीयत को पूरा करे, और मेरे लिए और आपके लिए इस शरीयत को मेरे और सामने से हटा दे। और जब शरीयत हटा दी जाएगी तो इसका मतलब है कि गुनाह का जो असर है उसको मिटा दिया जाएगा। और जब गुनाह का असर मिटा दिया जाएगा तो आपको मौत की गुलामी से आजादी मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो वाकई तुम आजाद होगे। और यीशु मसीह ने जो हमें आजादी दी है तो वो किन 3 चीजों से दी है, गौर करेंगे। उसने हमें शरीयत से आजाद किया है। शरीयत से आजाद कर दिया तो इसका मतलब क्या है, उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया है। जब गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया, हमारे गुनाहों को मिटा दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने हमें मौत से आजाद कर दिया है। हालेलुया। देखें, यीशु मसीह ने जड़ को खत्म किया है। जब भी आप किसी चीज को देखें तो हम कहते हैं भाई यदि जड़ नु फड़ो, जड़ मुक जाएगी ते तना भी सुक जाएगा ते फल भी ओदा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया है, शरीयत जो कि जड़ है उसको उसने फुलफिल किया है, उसने पूरा किया है, और पूरा करके उसने उसको हमारे सामने से हटा दिया है। यीशु ने शरीयत को तोड़ा नहीं है, उसको रद्द नहीं किया है, उसको उसने क्या किया है, पूरा किया है। और जब उसने जड़ को पूरा कर दिया, जड़ को काट दिया, तो उसका मतलब है कि तना भी हमारे सामने से हट चुका है, यानी गुनाह जो है उसकी गुलामी से हमें आजाद कर दिया है, और मौत के बंद से भी उसने हमें आजाद कर दिया है। यहाँ पर देखें मत्ती 5 बाब उसके 17 में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों के सहीफों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और यीशु ने सलीब पर द लॉ मूसवी शरीयत जो हमें मौत में, जो हमें गुनाह की कैद में लेकर जाती थी, उसको उसने क्या कर दिया है, सलीब पर जड़ दिया है। दूसरा हवाला देखें कुलसी 2 बाब उसकी 14 है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी,
और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। तो यीशु मसीह ने मत्ती 5 बाब में जो कहा था, ये ना समझो मैं तुरैत को या नबियों की सहीफों या किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। पूरा उसने कहां पे किया है? कोहे कलवरी पर, सलीब के ऊपर। जब उसने कहा तमाम हुआ, तो तब उसने क्या किया? शरीयत के तमाम तकाजों को, जो हमें क्या करती थी, बताती थी कि हम गुनाह के गुलाम हैं, वो बताती थी कि हम मौत के जेर असर हैं, हमारे ऊपर मौत वारिद हो चुकी है, हम गुनाह की कैद में हैं, हम मौत की कैद में। यीशु ने उस जड़ को ही सलीब के ऊपर कीलों से जड़ दिया और उनको मेरे और आपके सामने से हटा दिया, ताकि आपको हकीकी तौर पर गुनाह से आजादी दे, हकीकी तौर पर आपको मौत से आजाद करे। हालेलुया। आगे 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखेंगे। 2 आयात हैं, इनको पढ़ें। रोमियो 8 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। यहाँ पर 3 शरीयत है जिनका जिक्र किया गया। ठीक है। पहली, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत है। जिंदगी के रूह की शरीयत क्या है? ये वो शरीयत है जिसको मसीह की शरीयत भी कहा जाता है। याकूब के खत में लिखा है। ठीक है, एक दूसरे का भार उठाओ ताकि मसीह की शरीयत को पूरा करो। ये वो शरीयत है, इसको रूह की शरीयत कहा गया। ये ऐसी शरीयत है जो अगली 2 शरीयत से पावरफुल है, उसको देखेंगे। ये रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक ही शरीयत की तरफ आगाही देती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं, और वो एक ही शरीयत क्या है? गुनाह और मौत की शरीयत से। सो ये रूह की जो शरीयत है, उसने हमें क्या किया है? गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। हम इसको समझेंगे। जब यीशु ने हमें मूसवी शरीयत से आजाद कर दिया है, तो इसका मतलब है अब हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई नहीं है। अब हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई नहीं है कि तू क्या है? गुनाहगार है। और जब गुनाहगार नहीं है, तो फिर मौत भी हमारे लिए नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो 7 बाब उसकी 3 आयत। यहाँ पर एक शोहर की एग्जाम्पल दी गई है कि यीशु मसीह ने हमें मूसवी शरीयत से क्या किया है? छुड़ा लिया है, आजाद किया है। कैसे? शरीयत को पूरा करके। और उसने हमें नई शरीयत के ताबे किया है। नई शरीयत क्या है? रूह की शरीयत। ठीक है। यहाँ पर रोमियो 7 बाब में जो एग्जाम्पल दिया है, वहां पे लिखा है कि शोहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो उस शरीयत से आजाद है। यहां तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया ना ठहरेगी। बस है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। मूसवी शरीयत किसने दी थी? खुदा ने। किस खुदा ने? खुदा के जलाल और परताव ने, यानी खुदा के बेटे ने। अब वही खुदा है जो मुजस्सम होकर आया है, और उसने हमें क्या किया है? उस शरीयत से जो उसने कोहे सीना पर दी थी, उससे हमें क्या कर दिया है? अपनी मौत के सबब से उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया है, और अपने जी उठने के बायस उसने हमें नई शरीयत दी है। और नई इसलिए दी जाती है क्योंकि ये पुरानी से क्या होती है? ज्यादा पावरफुल होती है। रूह की शरीयत उसके जी उठने के सबब से हमें दी गई। ठीक है। ये नए अहद की शरीयत है, ये नए अहद के कवानीन है, जो उसने अपने रूहुल कुद्स के सबब से हमारे दिलों पर, तख्तियों पर नहीं, पत्थर की तख्तियों पर नहीं, बल्कि दिल की तख्तियों पर उसने रूह की शरीयत को हमारे दिलों पर लिख दिया है। आपको ये बात समझ आई कि पुराना अहद क्यों खत्म किया गया है? ताकि यीशु हमें मौत से छुड़ा सके, हमें गुनाह से छुड़ा सके, और हमें उसने रूह की शरीयत दी ताकि दोबारा को हम गुनाह की गुलामी में ना जाएं, मौत की कैद में जाएं ना,
बल्कि खुदा का पाक रूह हमें कुव्वत भी दे, इरादा भी दे, ताकि हम खुदा की मर्जी को पूरा करते जमीन पर जिंदगी को बसर कर सकें। और जो आजादी उसने हमें दी है, वो आजादी दुनिया की कोई भी ताकत हमसे छीन ना सके। और वो आजादी क्या है? वो आजादी क्या है जी? गुनाह से आजादी। वो आजादी क्या है? मौत से आजादी। आमीन। तो हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो रूह की आजादी है, रूह की शरीयत है, ये मूसा की शरीयत से बड़ी है, ये उस पर बालातर है। ये इसको इस तरह समझ लें कि आपके सामने एक जहाज है, जहाज बनाने वाले जो हैं उन्होंने एक लॉ दरियाफ्त किया। वो लॉ क्या है जी? एरोडायनेमिक लॉ, द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक। ये क्या है? ये ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर भारी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो ये है, कश से शकल कानून ये है कि जमीन सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जमीन पर बसने वाली, उड़ने वाली हर चीजों को अपनी तरफ खींचती है। उस कानून पर जो फतह हासिल किया वो किस कानून ने है? एरोडायनेमिक लॉ ने। और ये क्या है? कच्छ से शकल ये कहती है कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप नीचे आएंगे। लेकिन द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक क्या कहता है? अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, आप नीचे नहीं आएंगे बल्कि आप ऊपर जाएंगे। सो पहले लॉ के ऊपर यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक दूसरा लॉ हैवी हुआ। और दूसरा लॉ क्या है? कि आप जहाजों को आसमान पर उड़ता देखते हैं। ये क्या है? पहले लॉ के ऊपर दूसरा लॉ भारी हुआ है। इसी तरह जो शरीयत है, जो खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमें नजर आता है कि अपने हाथ से लिख कर दी, अपनी उंगली से लिख कर दी, उस पर रूह की शरीयत जो है वो क्या आई है? गालिब आई है। उस पर वो फतेहमंद हुई है। पहले अहद को बदलने के लिए जरूरी था कि उससे एक ताकतवर और फतेहमंद अहद दिया जाए। ठीक है, शरीयत क्या करती थी? आपको बताती थी कि आप गुनाह के जरिए से आपकी जिंदगी में गुनाह जो है वो और बढ़ता था। इसलिए खुदा ने क्या किया? उस लॉ को तब्दील करने के लिए खुदा ने उससे बड़ा लॉ दिया, और वो क्या है? द लॉ ऑफ स्पिरिट। ठीक है, जिंदगी के रूह की शरीयत। और ये जिंदगी के रूह की शरीयत है जो आपको गुनाह से और मौत से आजाद करती है, और आपको एक फतेहमंद जिंदगी बख्शती है, और आपको एक ऐसी जिंदगी बख्शती है कि आप मौत की गुलामी से, गुनाह की गुलामी से आजाद होकर जमीन पर एक रास्तबाज जिंदगी बसर कर सकते हैं, जो कि आप शरीयत को मद्देनजर रखते हुए या मूसवी शरीयत के मातहत आप रास्तबाज जिंदगी बसर नहीं कर सकते। आखिर में आपको बता, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ईमानदार ऐसे हैं, जो ये समझते हैं कि बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए मैंने शरीयत दी लोग, मुझे जो है जी वो 10 अहकाम की जरूरत है, मुझे जो है मुस्लिम शरीयत की लोग जरूरत है। जबकि बाइबल मुकद्दस बताती है अगर आप फतेहमंद जिंदगी बसर करना चाहते, अगर आप एक रास्तबार फ्रूटफुल जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो खुदा ने आपके लिए द लॉ ऑफ स्पिरिट दिया है। रूह का जो शरीयत है खुदा ने आपको वो दी। लेकिन आज भी जहनी तौर पर हम जो है वो पुराने अहद में फंसे हुए हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों की मिसाल जो है इस तस्वीर की मानंद है। आपके सामने तस्वीर में एक घोड़ा है, और घोड़ा जो है उसको बांधा हुआ है एक प्लास्टिक की चेयर के साथ। अब आप देखें कि जो घोड़ा है उसकी ताकत कितनी है, वो चाहे तो इसको तोड़ सकता है, वो आजाद है। लेकिन जहनी तौर पर वो क्या है? पाबंद है। वो जहनी तौर पर कैद की हालत में, वो जहनी तौर पर गुलाम है। सो मसीहियों का मसला क्या है? कि वो जहनी गुलाम है। वो चाहे आप शरीयत के एतबार से देख लें कि वो आज भी समझते हैं कि मुझे जिंदगी गुजारने के लिए शरीयत की लोड़ है, शरीयत की जरूरत है। जबकि खुदा का कलाम फरमाता है कि आपको एक बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए
खुदा के रूह की शरीयत की जरूरत है, जो आजादी की शरीयत है। और ये वो शरीयत है जो मूसवी शरीयत पर क्या है, भारी आई है। और इसने मूसवी शरीयत को स्लीपर किलो से जड़कर आपके और मेरे सामने इसको हटा दिया है। और अब आपके दिलों पर ऐसे कवानीन को लिख दिया है जो खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। और ये खुदा ही है जो आप में से होकर इन सारी अच्छी बातों को जो आपको शरीयत में नजर आती हैं, खुद खुदा उनको पूरा करता है। आमीन। सो हमारे लिए मसीह में जो आजादी है वो क्या है कि हम शरीयत की कैद से आजाद हैं, हम गुनाह की गुलामी से आजाद हैं, हम मौत की गुलामी से छुड़ा लिए गए। अब हमें यीशु मसीह में जो आजादी हासिल है वो रूह की शरीयत के बायस है। और हमें खुदा के पाकरू को मौका देते हुए उसको ये कहना है कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी की गाड़ी को चला। ये इसी तरह से है, जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो आप चुनाव करते हैं अपनी मर्जी से और कहते हैं कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी का क्या है, मालिक है। और यीशु आपको सर्विसेज देता है। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि वो अपनी खिदमत करवाए या खिदमत ले, बल्कि वो इसलिए आया ताकि वो खिदमत कर सके। और जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने डिसीजन से, फ्री चॉइस से उसको कहते हैं कि मेरी जिंदगी की जो गाड़ी है अब तू इसको चला, अब तू इसको ड्राइव कर। वो आपको सर्व करता है। यही वो लॉ ऑफ स्पिरिट है कि खुदा आपको आगाही भी देता है और आपकी जिंदगी में से, आपके इस बदन में से नेकी को पैदा भी करता है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि मैं शरीयत को फॉलो करके, दूसरी शरीयत को फॉलो करके नेक जिंदगी बसर करूंगा, तो बाइबल कहती है इस तरह आपकी जिंदगी में गुनाह और बढ़ेगा और आप गुनाह की गुलामी में और ज्यादा धंसते जाएंगे। अगर आप गुनाह पर, मौत पर एक अच्छी जिंदगी, रास्तबाज जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो आप यीशु को मौका दें। ये वो है जो आपको आजादी की शरीयत देता है। अच्छा, ये भी सुन ले कि बाइबल मुकद्दस में जब हम बात करते हैं आजादी की शरीयत, आप गुनाह से आजाद हैं, आपको गुनाह करने के लिए आजाद नहीं किया गया। आप मौत से आजाद हैं, लेकिन आप अगर कहें कि जी अच्छा मैं छत तो छाल मारदा ते मैं मौत तो बच जावांगा, या आप यीशु को रद्द करें कि जी अच्छा गॉस्पेल आपके सामने प्रीच की गई है और आप कहें कि जी मैं यीशु को कबूल नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप मौत से आजाद नहीं किए, उस सेंस में कि अगर आप अपना डिसीजन यीशु को कबूल करने के लिए नहीं लेते। और जब आप उसको कबूल कर लेते हैं तो आप शरीयत से आजाद हैं, आप गुनाह से आजाद हैं, क्योंकि जो आपका बाप है उसका डीएनए आपके अंदर बसा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा होता है। और जैसा आपकी सूरत आपके बाप की जैसी है तो ये आपकी वजह से नहीं है, बल्कि ये आपके डीएनए की क्वालिटी है। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप खुदा से पैदा हो चुके हैं। और अब आप मूसा की शरीयत, मूसवी शरीयत के मातहत नहीं है, बल्कि आपके दिलों पर उसने अपनी रूह की शरीयत को लिख दिया है। और अब वो आपको अपने रूह के वसीला से क्या करता है, गाइड करता है और अपने कवानीन को आपके वसीला से पूरा करता है। ये वही है जिसने कवानीन दिए हैं और ये वही है जो आपकी जिंदगी में से इस रूह की शरीयत के कवानीन को पूरा करता है। आमीन। सो हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम यीशु मसीह में आजाद किए हैं गए हैं गुनाह से और मौत से, गुनाह के असर से। और खुदा चाहता है कि हम इस आजादी को सेलिब्रेट करें हर दिन, हर लम्हा, और याद रखें कि हमारी ये आजादी खुदा के कलाम में बताई गई है कि वो यीशु की सलीबी मौत के वसीला से। अब हम जहनी तौर पर भी तैयार हों और खुद को यीशु मसीह में रूह की जो आजादी है, गुनाह से जो आजादी है, जो मौत से आजादी हासिल है, उसको जाने
और समझें और अपनी ज़िंदगी में रूह की जो शरीयत है, उसको मौका दें कि यीशु आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाए। और आप भी, अगर आपके ज़हन में शरीयत के साथ अभी भी आप बंधे हुए हैं कि थोड़ी-थोड़ी तो लेनी चाहिए, तो आप क्या करें, उसको, उस जुआ को तोड़ दें और खुदा के फ़ज़्ल के मुताबिक रूह की शरीयत, मसीह की शरीयत में ज़िंदगी बसर करने के लिए खुदा पाक रूह को मौका दे जो आपके अंदर बसा हुई है। आमीन। खुदावंद आप सबको आज के सेशन की वसीला से बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज की क्लास से आपने मसीह में जो हमें आज़ादी हासिल है, उसकी जो बुनियादी बातें हैं उनको सीखा है। और जब आप बैचलर की क्लास में जाएँगे